गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या देख रहे थे? मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। दिस इज द सेकंड लेक्चर। ठीक है, अब देखो बच्चा, मैंने बहुत सा समझाया था किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग समझ रहे हैं कि एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है। एक्सट्रीमम पॉइंट मीन्स होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को ही एक्सट्रीमम पॉइंट कहा जाता है। रेडी? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहें या पॉइंट ऑफ मिनिमा कहें या फिर एक्सट्रीमम पॉइंट कहें। ठीक है, क्या हुआ कि जो भी तीन वर्ड्स है तीनों क्या है? सेम है। ठीक है, ऑल थ्री वर्ड्स आर सेम। अब देखो बच्चा, क्रिटिकल पॉइंट बोले या टर्निंग पॉइंट बोले, एक्सट्रीम पॉइंट बोले, ठीक है, क्या हुआ? इस सब का सब क्या है? सेम होता है। या क्रिटिकल पॉइंट बोले, टर्निंग, और फिर क्या बोले? एक्सट्रीम पॉइंट, या इसी को एक स्टेशनरी पॉइंट भी कहा जाता है। स्टेशनरी पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं बच्चे लोग? स्टेशनरी पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसपे एफ डैश एक्स क्या होगा? जीरो होगा। अगर एफ डैश एक्स जीरो हो गया मतलब स्टेशनरी पॉइंट है वो। क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? सब में मीनिंग माइंड में रखेंगे। टर्निंग को ही क्रिटिकल कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं और स्टेशनरी कहते हैं। तो एफ डैश सी अगर जीरो आ गया, एफ डैश सी अगर जीरो आ गया तो उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, या तो एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट, या तो एफ डैश एक्स, एफ डैश सी मतलब एफ डैश एक्स, सी रहेगा सी, बी रहेगा बी, ए रहेगा ए, कोई पॉइंट रहेगा। अगर एफ डैश एक्स अगर जीरो आ गया तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए होता है एफ डैश एक्स जीरो, या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? कारण पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होगा तो उस केस में क्या होता है कि एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो बच्चा लोग, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब इसमें देखो एफ डैश एक्स निकालो तो -1/x²। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो क्रिटिकल पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ डैश -1/x², 1/-1/x² इज इक्वल टू 0। क्या x² x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या इक्वल है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या इक्वल है? तो क्या हुआ? डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश एक्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं किया बच्चा। एफ डैश एक्स क्या हुआ? एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/f(x) था। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो -1/x² आएगा। एफ एक्स का 1/x होता है और एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ एक्स का फंक्शन दिया गया 1/x, एफ एक्स फंक्शन दिया गया 1/x, इसका एफ डैश एक्स निकाला तो -1/x² आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, क्रॉस गुना करोगे तो -1 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसी को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। रेडी? चलिए अब इस सब को देखेंगे बच्चे लोग। मैं सबको मिटाता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स एफ डैश एक्स 0 हो या फिर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस सब चीज को देखो बच्चा, इसका देखना मैं समझाना चाहता हूँ कि सी की पॉइंट देखो, सी देखो, सी यहां से निकल गया, इसका मतलब ऐसे घेरा हुआ, इसका मतलब हरा सिंगल है, ये निकल गया ऊपर, रास्ता है इसका बना हुआ। इसके मतलब कि रास्ता बना हुआ है। अगर ऐसे रह जाता बीच में, यहाँ ऐसे रह जाता, इसका मतलब रास्ता नहीं बना हुआ है, यहाँ के बाद ऊपर नहीं जा सकते हैं, लास्ट यही इंड पॉइंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे घेरा हुआ है, इसका मतलब है कि मेरे पास रास्ता है निकलने का, तो ऊपर चला गया। देखो एफ सी की वैल्यू कहाँ गया? यहाँ चला गया। होल है, ये होल है बिल्कुल। ठीक है, खाली जगह वो निकल गया। सी क्या है? निकल करके यहाँ पे चला आया। इसका मतलब यही होता है कि निकल करके यहाँ चला आया, यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम घेर देंगे तो फिर यह हो जाता। देखो इसको ऐसे कर देते, इसका मतलब कि सी ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बाउंड हो गया। इसलिए मैंने क्या दिखा दिया? ऐसे दिखा दिया। देखो मतलब सी चला गया। तो इस फिगर में देखो बच्चे हम क्या देख रहे हैं। इस फिगर में हम लोग देखेंगे, पहला फिगर में देखो, पहला फिगर में हम लोग क्या देखेंगे कि एफ सी का जो वैल्यू है ऊपर है, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे एफ सी की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर है, क्या है? एफ सी की जो वैल्यू है वो एफ सी प्लस एच से ही बड़ा है, सी प्लस एच से बड़ा है, और एफ सी का जो वैल्यू है वो सी माइनस एच से ही बड़ा है। फिगर फर्स्ट में देखो, फिगर फर्स्ट में देख रहे हैं, एफ सी का जो वैल्यू है वो क्या है? एफ सी माइनस एच से ही बड़ा है और एफ सी प्लस एच से बड़ा है। देखो क्योंकि एफ सी माइनस एच यहाँ पे है और एफ सी प्लस एच कहाँ है? यहाँ पे है।
लेकिन एफ सी कहाँ चला गया, एफ सी यहाँ पे चला आया। देखो सबसे बड़ा पॉइंट हो गया ये, क्योंकि एफ सी प्लस एच यहाँ पे है, एफ सी माइनस एच यहाँ पे है, तो उससे तो बड़ा हाइट लिया ना वाई की वैल्यू। देखो इतना आया वाई की वैल्यू, तो क्या हुआ, ठीक है, लिखेंगे मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पे क्या है, मैक्सिमा है। गड़ी सेकेंड फिगर में देख लो बच्चा, सेकेंड फिगर में देखो, सेकेंड फिगर में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड फिगर में अगर हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग, सेकेंड फिगर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ले रहा हूँ, तो एफ सी जो है वो लेस देन है एफ सी माइनस एच से। क्यों, क्योंकि देखो एफ सी माइनस एच यहाँ पे है और एफ सी क्या यहाँ पे है, और एफ सी जो है बच्चा यहाँ पे भी लेस देन है एफ सी प्लस एच से। ये क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्या हुआ बच्चा, एट एक्स इज इक्वल टू सी जो हो गया वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। और यहाँ पे क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पे क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों, क्योंकि सबसे कम वैल्यू, सी पे सबसे कम वैल्यू आ रहा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। गड़ी अब यहाँ पे देखो बच्चे, इसके लिए देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ सी की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से रास्ता बना हुआ था, रास्ता बना हुआ से निकल गया और यहाँ रोक दिया, क्योंकि आगे जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रुक गया है। देखो ये, ठीक है, तो एफ यहाँ पे क्या है बच्चा, एफ जो बड़ा है, किससे बड़ा है, एफ जो बड़ा है वो सी माइनस ए से बड़ा है। एफ जो है वो किससे बड़ा है बच्चे लोग, एफ जो बड़ा है वो सी माइनस ए से बड़ा है, लेकिन एफ क्या है यहाँ पर, एफ जो है वो छोटा है सी माइनस ए से। इसको हम नहीं कह सकते कि मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट किया, क्योंकि एक से बड़ा है और एक से छोटा है। गड़ी यहाँ पे देख रहे हो, तो एफ सी जो है इससे बड़ा है, एफ सी माइनस एच से बड़ा हो गया, लेकिन एफ सी प्लस एच यहाँ पे आ गया है, एफ सी यहाँ पे है, देखो तो ये बड़ा हो गया, एफ सी प्लस एच बड़ा हो गया, यानी एफ सी क्या हुआ, एफ सी तो ना यहाँ पर, एफ सी क्या हुआ बच्चे, छोटा हो गया। एफ सी यहाँ पर इससे छोटा है, एफ सी प्लस एच से छोटा है, लेकिन एफ सी क्या है, एफ सी प्लस एच से, एफ सी माइनस एच से बड़ा है, सी माइनस एच से बड़ा है और सी प्लस एच से छोटा है। इसको हम नहीं कर सकते कि मैक्सिमा या मिनिमा है, क्योंकि एक से बड़ी एक से छोटी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, तो एफ सी जो है, एफ सी जो है वो बड़ा है, मान लो एक पॉइंट एक यहाँ ले लिया, सी प्लस एच अगर यहाँ ले लेंगे, सी माइनस एच अगर हम मान लो सी माइनस एच यहाँ ले लिया, ठीक है, सी प्लस एच यहाँ, तो एफ सी देखो, देखो यहाँ कहाँ आया, एफ सी का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब एफ सी जो है वो बड़ा है सी प्लस एच से भी, और एफ सी जो है वो बड़ा है सी माइनस एच से भी, ठीक है। तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी। सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे, क्योंकि सबसे ऊपर चला गया। यहाँ पे एफ सी माइनस एच यहाँ है और एफ सी प्लस एच यहाँ है, एफ सी के यहाँ ऊपर चला गया, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो देखो ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्या लिखे है कि एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट पे टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसको टैंजेंट निकालोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कट कर जाएगा। तो जहां शार्प पॉइंट होता है वहां पे एफ डैश एक्स, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। मैं जस्ट बताया नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देखिए यहाँ से एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देखो मैं लिख दिया यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है बट एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रेडी, क्योंकि यहाँ पे क्यों यहाँ ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे टैंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। जहां टैंजेंट एग्जिस्ट करता है वहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स के मतलब होता है स्लोप ऑफ द टैंजेंट, वो टैंजेंट का स्लोप देता है एफ डैश एक्स। लेकिन यहाँ पे टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, लेकिन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, बट एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है ना कि टैंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, इस पर टैंजेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ शार्प पॉइंट है,
भी दो कोई अगर इंड पॉइंट आ गया ऐसा, तो यहाँ भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंड पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इंड पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और जहां शार्प होता है वहां भी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। गेटिंग बच्चे लोग? चलो बच्चे देखिए 7 नंबर में, देखिए छठा नंबर भी हो गया, 7 नंबर में देख लो। देखो 7 नंबर में क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दो इसको, अच्छा मैं रहने देता हूँ। देखो 7 नंबर में हम क्या देख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ 7 नंबर। एफ सी की वैल्यू क्या है, सबसे ऊपर चला गया, मीन्स क्या है कि सी प्लस एच से ही बड़ा है और सी माइनस एच से ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि एफ सी का जो वैल्यू है देखो यहाँ पे आ गया, और एफ सी प्लस एच क्या है, यहाँ पे है एफ सी माइनस एच, यहाँ पे मतलब बड़ी वैल्यू आ गया। तो लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पे क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा 7 में, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एडजस्ट करेगा। चलिएगा अगला देखिए बच्चे लोग, इसको मैं मिटाता हूँ, देख लो थोड़ा सा, अगला में देख लो कि अगर ऐसे रहेगा तो कैसे होगा बच्चा, देख लो। मान लो ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे चला गया, फिर ऐसे गया, देखो यहाँ से मान लो सी माइनस एच है, सी है, सी प्लस एच है। देखो एफ सी जो है वो बड़ा है एफ सी माइनस एच से, बट एफ सी जो है वो बड़ा हो गया एफ सी प्लस एच से। देख लो बच्चे यहाँ से एफ सी जो है, एफ सी का जो वैल्यू है देखो यहाँ पे आ गया, तो एफ सी माइनस एच से बड़ा है, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे है, इससे बड़ी है, लेकिन इसके क्या बराबर आ गया, तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक से बड़ी है और एक से छोटी है। एक और मैं इधर एग्जांपल दिया था कि एक से बड़ी था और एक से क्या हो रहा था, छोटी था। देखो यहाँ पे भी, यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इस फिगर में, और इस फिगर में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। गेटिंग बच्चे लोग? तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।